वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ब्लो ड्राई करने का तरीका और कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, कौन सी कंपनी के फॉइल्स हैं, प्री लाइटनिंग हम किस कंपनी का कर रहे हैं, बेस कलर किस कंपनी का करके और ग्लॉसिंग जो है वो हम किस कंपनी की कर रहे हैं, वो सारा हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रहे हैं। ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों के अंदर जो डर है डिफरेंट कंपनीज़ की चीज़ें यूज़ करने का वो सारा ख़त्म हो जाए। तो चलिए चलते हैं काम की तरफ। हेयर हाईलाइट लुक जो है इस तरह से किस तरह से रिज़ल्ट अचीव करते हैं, ऐसा ये सारा मैं इस वीडियो में अपलोड करने जा रही हूँ। ये तरीका जानने के लिए, इस प्रोसीजर को कैसे किया जाता है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आपको शो होती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये है जनाब इनकी बिफोर लुक हेयर की आप लोगों के सामने। कितने शेड्स हैं इनके बालों में और कंडीशन कैसी है इनके बालों की। तो ऐसे हेयर पे रिज़ल्ट किस तरह से अचीव किया जाता है ये सारा मैं आपको बताऊंगी। इनके बाल जो थे वो वेट थे, उनको पहले हमने ड्राई किया है क्योंकि वेट हेयर पे हाईलाइट लो लाइट किसी चीज़ का रिज़ल्ट हेयर ड्राई का नहीं आता। तो सबसे पहले हमने हेयर ड्राई कर लिया है। हेयर ड्राई करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इनकी लुक दोबारा से फ्रंट से कितने शेड्स आ रहे हैं। उसके बाद शीट एप्लीकेशन करेंगे और करेंगे हेयर सेक्शनिंग। हेयर सेक्शनिंग करने के बाद बैक से हमने फॉयल एप्लीकेशन स्टार्ट किया है जो कि हमने वेविंग में करने हैं। तो इस पर हमने जो मटेरियल लगाना है वो रूट से 3-4 इंचेस पहले छोड़ के अप्लाई करना होता है ताकि ब्रश जो है ज़रा वो साफ़ हो जाए और फिर आपने 1-2 इंच के गैप पे वो अप्लाई करना होता है। अगर आप स्टार्ट ही ऊपर से करेंगे तो जब प्री लाइटनिंग होगी तो मटेरियल जो है वो स्किप करता है और स्किप करके वो जाएगा रूट्स में। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि जो मटेरियल एप्लीकेशन है वो बहुत केयरफुली करनी होती है। मटेरियल जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं आज डिक्सन का BH पाउडर और 30 वॉल्यूम। तो ये मटेरियल एप्लीकेशन हमने जो की है वो डिक्सन कंपनी की है। तो फॉयल पे बहुत केयरफुली आपने अप्लाई करना है। जहाँ पे कट डाउन वाले बाल हों वहाँ पे आपने मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करनी, वरना जो हेयर हैं वो डैमेज हो जाएंगे क्योंकि मटेरियल के ऊपर मटेरियल अप्लाई नहीं करते। तो उसको आपने छोड़ देना है और उसको वैसे ही फॉयल में पैक कर देना है। ब्रश चूँकि साफ़ था तो उसको हमने बहुत केयरफुली एंड पे जस्ट फोल्ड किया है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सेम हमने वेविंग में ही करना है, इसमें स्लाइसिंग नहीं करनी। वेविंग में हमने करके फॉयल की डल साइड जो है वो ऊपर रखनी होती है और शाइन वाली नीचे, क्योंकि शाइन वाला साइड अगर ऊपर हो तो मटेरियल जब अपना वर्क करता है तो फॉयल स्लिप कर जाता है, इसलिए डल साइड जो है वो ऊपर आप किया करें और शाइन वाली नीचे। तो सेम वही प्रोसीजर है मटेरियल एप्लीकेशन का, बहुत केयरफुली आपने करना है और एक हद तक आपने मटेरियल अप्लाई करना होता है। आपको फील हो जाए कि सारे बालों पे अप्लाई हो गया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर भर के नहीं लगाना होता, वरना आफ्टर प्री लाइटनिंग फॉयल जो है वो स्किप कर जाता है। अगर ड्यूरिंग एप्लीकेशन आपसे मटेरियल ज़्यादा हो तो आपने ब्रश की हेल्प से उसको फॉयल पे फैला लेना है और फिर उसके ऊपर केयरफुली आपने मटेरियल एप्लीकेशन करनी होती है। इस तरीके से ब्रश को डिफरेंट एंगल के साथ वही मटेरियल आपने ब्लेंड करना होता है। बहुत भर भर के आपने कट डाउन मटेरियल जो है वो नहीं अप्लाई करना होता। तो सबसे पहले आपको जो फॉयल एप्लीकेशन है ये आनी चाहिए, वेविंग आनी चाहिए, फॉयल कौन सी साइड से आपने यूज़ करना है ये पता होना चाहिए, ब्लेंडिंग कैसे है और फॉयल की फोल्डिंग कैसे है। ये देखिए कट डाउन वाले बाल मैंने वैसे ही इसमें पैक कर दिए, इसके ऊपर मटेरियल नहीं लगाया। तो ये हो गया जी सारे बालों पे फॉयल एप्लीकेशन। अब हम चलेंगे बेस की तरफ। बेस हमने इवन करनी है, ये जो इनके इतने शेड्स हैं इसको हमने ख़त्म करना है। तो ये हम रूट टू एंड जो है इनके सॉरी रूट से 1-2 इंचेस छोड़ के अप्लाई कर रहे हैं। जहाँ पे इनके सफ़ेद बाल होंगे वहाँ फिर हम इनका रूट में एप्लीकेशन करेंगे। बेस हमने थोड़ी लाइट करनी है तो उसको हमने उस तरीके से बहुत केयरफुली ब्लेंड करना है क्योंकि बेस मैंने डार्क नहीं करनी इनकी। इस तरह से चॉकलेट बेस जो है वो सारे बालों पे अप्लाई करनी है। रूट से 1-2 इंचेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि डेवलपर जो है वो 30 वॉल्यूम है और 30 वॉल्यूम को कभी भी मैं रूट्स में अप्लाई नहीं करती, चाहे वो कट डाउन हो, चाहे वो फुल डाई हो, प्री लाइटनिंग हो, चाहे कलर चेंज हो, कुछ भी हो। तो अगर आपका डेवलपर 10 और 20 है फिर आप उसको रूट्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका डेवलपर 30 या 40 है तो उसको रूट्स में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना। एक तो शेड ख़राब होता है, दूसरा जो रूट्स होती हैं हेयर वो डैमेज हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा जी, बेस हो गई।
उसके बाद फॉयल रीटचिंग करनी है हमने। पहले हमने सारा मटेरियल साफ़ कर लेना है और जहाँ पे हमें फ़ील हो के कट डाउन की ज़रूरत है, वहाँ से अच्छी तरह से प्री लाइटिंग नहीं हुई, तो वहाँ पे हमने अगेन वही मटेरियल एप्लीकेशन कर देनी है। ये हो गया बेस और फॉयल एप्लीकेशन। आफ्टर प्री लाइटिंग हमने फॉयल रिमूव करने हैं वन बाय वन केयरफुली। फॉयल को थोड़ा खोल के फिर आपने रिमूव करना होता है। अगर आप टाइट फॉयल को उतारो तो बाल जो हैं वो डैमेज होने का डर होता है और बालों में मतलब पेन भी क्लाइंट फील करता है क्योंकि फॉयल खिंचता है। तो बहुत केयरफुली आपने फॉयल उतारने होते हैं। ये देखिए हम उतार रहे हैं, कोई भी मतलब हेयर ब्रेक नहीं हो रहा। ये हो गए इनके फॉयल रिमूव। अब हम चलेंगे हेड वॉशर पे। हेड वॉशर के शावर को मैंने उतार दिया हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ़्लो में पानी आता है इस तरह से, तो फेस पे भी होता है और बहुत तेज़ उसका फ़्लो है, तो मुझे ज़रा वाटर फ़्लो जो है वो कम चाहिए होता है ड्यूरिंग हेड वॉश। तो जी ये हो रहे हैं हेयर वॉश हो गया, उसके बाद शैम्पू किया। शैम्पू करने के बाद हमने ग्लॉसिंग किया। ग्लॉसिंग जो है इनको ऐश ब्लॉन्ड कलर से भी चाहिए थी, शाइन में नहीं चाहिए। तो ऐश कलर में हमने इनका 10.7 0/11 और 10 वॉल्यूम क्योने का ये हमने मिक्सिंग की है इनके उसकी ग्लॉसिंग की। अब आप ये देखिए कि मैंने प्री लाइटनिंग एक कंपनी की है, ठीक है, बेस मैंने दूसरी की है और ग्लॉसिंग मैं थर्ड कंपनी की कर रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल बेफिक्र होकर काम किया करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही कंपनी की हर चीज़ यूज़ करनी है। किसी कंपनी का हेयर डाई बहुत अच्छा होता है, किसी का कट डाउन बहुत अच्छा होता है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल बेडर होके अप्लाई किया करें। कुछ भी नहीं होता कि आप कट डाउन किस कंपनी का कर रहे हैं और बेस, तो इस मामले में आप बिल्कुल बेफिक्र होके काम किया करें। अच्छा जी, अब हम कर रहे हैं इनकी सेक्शनिंग और उसके बाद कर लिया ब्लो ड्राई, क्योंकि हमने इनका स्ट्रेटनर नहीं करना, ब्लो ड्राई ही कर रहे हैं स्ट्रेट पे। और 1 बाय 1 सेक्शन जो है हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं। रूट टू एंड आपको पता है ब्लो ड्राई करना होता है ताकि बाल स्ट्रेट भी हो जाए और ड्राई भी हो जाए। और आपको नज़र आ रहा होगा स्ट्रिकिंग का शेड भी कितना खूबसूरत इसमें नज़र आ रहा है। इस तरह से ब्लो ड्राई करेंगे हम सारे सर के बाल जो है अच्छी तरह से ब्लो ड्राई करेंगे इस तरीके से कि हमें स्ट्रेटनर यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी को फ्लैट लुक चाहिए हो, डेड स्ट्रेट चाहिए हो, तो फिर आप स्ट्रेटनर किया करें। अगर किसी को वॉल्यूम स्ट्रेट चाहिए हो तो फिर आप ब्लो ड्राई किया करें। ब्लो ड्राई अगर आप थोड़ा इस साइज़ में ब्लो ड्राई ब्रश लेंगी तो एक तो ब्लो ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है और सेक्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट होते हैं। अगर आप छोटे वाला यूज़ करेंगी ब्लो ड्राई ब्रश तो बहुत टाइम लगता है और जो बाल हैं वो भी सही तरह से नहीं, क्योंकि वो आउटसाइड कर्ल करने हो तो फिर आप छोटे वाले ब्लो ड्राई ब्रशेस यूज़ किया करें। अच्छा जी, एक ख़ास ख्याल रखा करें ड्यूरिंग ब्लो ड्राई, आप एयर बॉक्स एरिया का सेक्शन ज़रूर बनाया करें, क्योंकि ताकि जब ब्लो ड्राई करें तो उस पर वॉल्यूम आए। तो लीजिए जनाब, फाइनल लुक आप लोगों के सामने, बिफ़ोर भी आपके सामने था और ये आफ्टर लुक भी आपके सामने है। तो जैसे इनको स्ट्रिप्स चाहिए थी, जैसे इनको लाइंस चाहिए थे, बिल्कुल वैसे ही हमने इनकी मर्ज़ी के मुताबिक शेडिंग भी की है और हाईलाइट भी, और कोई बाल डैमेज नहीं हुआ। तो ये थी सारी लुक आप लोगों के सामने। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कोई ना कोई नई टिप, कोई ना कोई नया तरीका किसी भी ब्यूटी से रिलेटेड काम का। तो ये है जनाब फाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपने कमेंट ज़रूर पास किया करें ताकि मुझे आइडिया हो। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। टेक केयर।